हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विन वो मैच जीत जाता है और इसी के साथ ही फैंग फैमिली लिंगो सिटी से बाहर निकाल दी जाती है। फिर 3 दिन बाद क्विन श्याओ और हाइलोक के साथ वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो उसे एक अल्टीमेट टेक्निक देती है जिसकी वजह से वो तेज़ चल सकता है। बायोंग श्याओ के साथ वेट लगाता है कि वो इस टेक्निक को 10 दिन के अंदर नहीं सीख पाएगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं क्विन अभी तक इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्विन अभी तक ही उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और वे दोनों लोग उसको लगातार बैठे हुए देख रहे होते हैं। अचानक से कुछ देर बाद हम देखते हैं क्विन उस टेक्निक को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेता है। जिसे देखकर वो वायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। उसने अल्टीमेट मूव की टेक्निक सिर्फ 3 घंटे में प्रैक्टिस कर ली, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्विन उठ जाता है और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मानना पड़ेगा ये अल्टीमेट मूव की टेक्निक है, मुझको पूरे 3 घंटे लग गए। इसके बाद वो घूमकर उनकी तरफ देखने लगता है। सीनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर, क्या हुआ तुम लोगों को। इस तरह से कहना शुरू करती है, ब्रदर हायंग और मैंने एक शर्त लगाई थी कि तुम इस टेक्निक को इस 10 दिन के अंदर नहीं सीख पाओगे 100 इमोर्टल पिल्स की। पर मुझे लगता है कि तुमने ये टेक्निक अच्छी तरह से अब प्रैक्टिस कर लिया, इस वजह से शायद मैं जीत गई हूँ। उसकी ये बात सुनते ही बायंग तुरंत ही अपने पास से एक पाउच निकाल देता है और कहने लगता है, सीनियर सिस्टर की आंखें एकदम ही टॉर्च की तरह हैं, वो किसी भी चीज़ को परख सकती हैं। ये लो तुम्हारा हिस्सा। क्विन उन्हीं गोलियों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, अगर ये 100 गोलियाँ मुझे मिल जाएं तो पता नहीं मेरी बॉट सोल की पावर कहाँ पर पहुँच जाए। श्या उन सभी गोलियों को अपने पास रख लेती है। तभी वायंग कहना शुरू कर रहा है, लगता है जूनियर ब्रदर नान ने इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीख लिया, तो क्यों ना तुम ऐसा करो, ये टेक्निक हमको करके दिखाओ। इस पर वो श्या कहने लगती है, हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग आगे के रास्ते में एक पवेलियन पर रुकेंगे और तुम्हारा इंतजार करेंगे, आना। इतना कहते ही वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी टेक्निक 8 स्टेप इंटू 1 उसको तुरंत ही तैयार करते हुए तो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है। पहली बार में तो वो तुरंत ही गिरने वाला होता है, फिर अपने आप को साध लेता है, फिर धीरे धीरे करके आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है और उसकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ती हुई चली जाती है। इधर हम देखते हैं एक पवेलियन पर जहाँ पर वे दोनों लोग पहुँच चुके होते हैं और पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़रों में कुन्नन दिख जाता है, जो कि आफ्टर में छोड़ते हुए काफ़ी स्पीड से उनकी तरफ आ रहा होता है और वो कुछ ही देर में बिल्कुल उनके पास से होकर निकलता है, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाता और पवेलियन की सीढ़ियों में जाकर ठुक जाता है। तुम्हारी इतनी फास्ट प्रैक्टिस करने की टेक्निक ने तो मेरा बिल्कुल ही दिमाग हिला कर रख दिया। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है, अपने चाकू की तरफ साफ नज़रों से देखते हुए तुरंत ही वो बायोंग से कहने लगता है, ब्रदर बायोंग, क्यों ना हम लोग ऐसा करें, हम लोग बैट करें पिल्स के ऊपर। इस पर वो अपनी पिल्स को देखता है और कहने लगता है, तुम्हें आकर क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहते हो तुम। इस पर वो कहने लगता है, हम देखते हैं कि श्रीलंका सेक्शन में 3 दिन के अंदर कौन पहुँच सकता है। इतनी बात सुनने का शाह तुरंत कहने लगते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये अभी अभी सीखा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बड़े आराम से कर सकते हो। इस पर क्विन कहने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड हूँ और मेरी मार्शल टेक्निक को प्रैक्टिस करने की टेक्निक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी बातें सुन के बाद बायंग बहुत ही ज़ोर से हंस रहा होता है। इस पर वो कहना लगता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं तुमको 100 गोलियाँ दूंगा। इस पर क्विन उससे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल सीनियर ब्रदर, बहुत ही ज़्यादा, जबकि तुम पहली बार ये काम कर रहे हो, तुम्हारी मदद तो करनी होगी। तभी शाओ बीच में आ जाती है और कहने लगती है, यू टू स्टॉप मैसिंग अराउंड। इसके बाद वो तुरंत ही सीनियर सिस्टर की तरफ उस शाओ की तरफ घूमकर उससे कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और कुछ भी नहीं। फिर वो वायंग से कहने लगता है, मेरे पास अभी 100 गोलियाँ नहीं हैं, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि सिस्टर को टेस्टिफाई करने दें, जब मेरे पास 100 गोलियाँ होंगी तब मैं तुमको लौटा दूंगा। उसकी बात सुनकर श्याओ हेल्पलेस तरीके से सिर हिला रही होती है और वायंग बड़ी जोर से हंस रहा होता है और फिर वो कहना शुरू होता है, क्यों ना तुम दोनों लोग ऐसा करो, पहले से ही अकेडमी पहुँच जाओ और मेरा इंतज़ार करो वहाँ पर, देखना कि मैं 3 दिन में वहाँ पहुँच सकता हूँ या नहीं। इसके बाद वो इतना कहने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके चले जाने के बाद बाय तुरंत ही श्याओ से पूछने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये अपना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहा है। वो उसकी बात को कोई जवाब नहीं देती और उसकी तरफ देख रही होती है और सोच रही होती है, मैं सोचती हूँ कि ना तुम मुझे और सरप्राइजेस दे सको। इसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम क्विन को देखते हैं, जो कि अपनी स्पीड को धीरे धीरे करके बढ़ाता हुआ जा रहा होता है और जंगल में डैश मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो तुरंत ही अपनी मार्शल सोल को रिलीज़ कर देता है। जैसे ही उसकी मार्शल स्पीड अच्छी तरह से रिलीज़ होती है, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो हवा चीरते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। इधर हम देखते हैं बायंग, जो कि अपने खंजर को साफ कर रहा होता है और अपने चेहरे को उसमें देख रहा होता है। तभी वो शाव से पूछने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें उसका आज तक वेट करना चाहिए,
क्या तुम उस पर इतना विश्वास करती हो? ये सब वो कहने लगती है, जब तुम लोगों की बैट बनी थी तब मैं विटनेस थी, तो इस वजह से इस बैट को ख़त्म होने तक मुझे तो यहाँ पर खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, पर हमें यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा। ये सर वो कहने लगता है, हाँ सीनियर सिस्टर बिल्कुल सब सही कह रही हो, मैं भी यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ वो लड़का कहीं चीटिंग करने ना लगे। मिस्टर भाई हम कहने लगता है, वो बेचारा लड़का, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मेरे से बैट लगा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं ये बैट जीती हूँ उसके लिए कंपनसेट सिस्टर से मुझे करें। इधर हम देखते हैं कोई नाम को जो कि आगे बढ़ रहा होता है और काफ़ी ज़ोर से अपने स्टॉप को आगे मारते हुए लंबी छलांग मारते हुए आगे जा रहा होता है। उड़ते उड़ते कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया बिल्कुल, 100 स्टेप को 8 स्टेप में बदलना, इसका मतलब इस टेक्निक को हम 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं, पर हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने के लिए हमें एक तरफ ही ध्यान देना होगा। इसके बाद वो तुरंत ही एक ही तरफ ध्यान देने लगता है और उसके फॉर्मेशन का शरीर एक तरफ ही खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम हमें वापस श्रीलंका सेक्शन के गेट पर दिखा रहे होते हुए दोनों लोग वहीं पर वेट कर रहे होते हैं। बायोंग तुरंत ही परेशान होकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, सीनियर सिस्टर मैं जीत गया, चलो अब चलो वापस चलते हैं, जाकर आराम करता हूँ। इसके बाद वो छलांग मारते हुए तुरंत ही बायोंग के पास आ जाता है और कहने लगता है, ब्रदर बायोंग मैं जीत गया। बायोंग उसको देखकर सोच रहा होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी मार्शल स्पिरिट टेक्निकों को अच्छी तरह से समझ सकती हो। ईश्वर कोई नाम उससे कहने लगता है, सही कह रहे हो आप, जैसे ही मैं अपनी मार्शल स्पिरिट रिलीज़ करता हूँ मैं सारी टेक्निकों को बड़े आराम से ज़्यादा जल्दी तभी शाओ पीछे से आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट की ये टेक्निक कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं सोचती हूँ कि फ्यूचर में मुझे थोड़ा सा टाइम मिले और मैं इसको आगे पढ़ सकूँ। ब्रदर भाई हूँ, मैं जीत चुका हूँ, हालांकि तुमको मेरे बारे में कुछ ढंग से नहीं पता था और मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने थोड़ी सी चीटिंग की, तो इस वजह से तुम मुझे 50 गोलियाँ दे सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद वो तुरंत ही वो भड़क जाता है और कहने लगता है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, 100 गोलियाँ लो तुम। नहीं नहीं 100 क्यों, तुम 200 गोलियाँ लो। इसके बाद वो 2 पाउच उसके हाथ में रख देता है। सीनियर ब्रदर आप तो कुछ ज़्यादा ही दयालु हैं, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा ही है, अगर मैं तुम्हारे ब्लैक लिस्ट में आ गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी शाओ आगे बढ़कर कहने लग जाती है, तुम इन गोलियों का इस्तेमाल वेंथिन कॉम्पिटिशन आने वाले में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन आगे हो जाएगी। ये वेंथिन कॉम्पिटिशन क्या है? इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।